हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है तबीयत? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है जी, ये जो स्क्रीनशॉट इस तरीके के आ रहे हैं मजीद मेरे हवाले से, तो इस तरह नहीं करना चाहिए ना। देखें, अब तो आप लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए ना किसी को भी। अब तो जो साइकियाट्रिस्ट उन्होंने नया ज्वाइन कर दिया है, ये स्क्रीनशॉट आपने खुद लिया है कि किसी ने आपको सेंड किया है? किसी ने सेंड किया है। लोग आपको क्यों सेंड कर रहे हैं ये चीजें? लोगों को आपसे क्या मसला है? आप क्या समझती हैं कि लोगों को आपसे क्या एतराज है? मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास केस रेफर हो चुका है। जी जी। अब पूछते हैं कि वो क्या रिपोर्ट देती है ना। अब मैं तो किस केस से निकल रही हूँ, तो अब लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? अभी थर्ड साइकियाट्रिस्ट को इन्होंने एंटर किया है ना, एक टीम पे डाला है। लेट्स वेट फॉर हर असेसमेंट। असेसमेंट को कोई जज नहीं कर रहा, असेसमेंट को कोई जज नहीं कर रहा। आपके जो एलिगेशन हैं उनका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, कोई सबूत आपके पास नहीं है। आपने कोर्ट में कोई चीज, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट पेश नहीं किया है। शहला रजा दूसरी तरफ जो है वो कोई ना कोई वीडियो लेकर आई हैं। मेरे कंसर्न आपके साथ हैं। मैं आपका मेंटल पीस चाहता हूँ। हम लोग कतई ये नहीं चाहते, बिल्कुल ये नहीं चाहते कि मेंटली आपको डिस्टर्ब किया जाए। और आप इस वक्त जिस ज़हनी कैफियत में हैं या तब थी, या आपके साथ जो भी अपनी लाइफ को लेके मसाइल हैं, उन मसाइल की वजह से मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ बार बार कि आप स्पेस ले लें। सेकेंड चीज ये है कि मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं, आप आर्ग्यू करने के लिए चीज किया गया है। 3 दिन मेरी बिहेवियर चेंजेस क्यों, इतने क्यों? 3 दिन नहीं, ये 3 दिन नहीं कहने वाले तो ये कहते हैं कि आप कोर्ट में आके इस तरह से करती हैं, वैसे आप ठीक हैं। अब आप कॉल पे भी नॉर्मल बात कर रही हैं। आप मैं इस केस से हट गई हूँ क्योंकि मेरा केस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोर्ट में हटा दिया है, मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट ने हटा दिया है। ठीक है। अब जो नई साइकियाट्रिस्ट मोहतरमा आई हैं, उनसे डिपेंड करता है कि वो क्या है। सही है। वो असेसमेंट। दूसरी बात है कि मेरी जो गिवन असेसमेंट थी, जो मैंने जज साहब को प्रेजेंट की थी और प्रोफेसर उस्मा की, वो दोनों मैच थे, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं। ठीक है। रिगार्डिंग एलिगेशंस का मुझे ये बताएं कि मैं आपको सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी अंडरलाइन मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, अंडरलाइन। ठीक है। वो एक एपिसोडिक। मैम इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। मैं आपकी ये बायोलॉजिकल लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जी अब सुनेगा, इट्स एन एपिसोडिक इलनेस। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि मुझे ये डायग्नोस हुआ था 2013 में। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ माय ब्रदर 2013 में। अच्छा, उसके बाद से अब तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ठीक है। उसके अच्छा 2013 में आपको डायग्नोज हो चुका था। और आप लिखें इसके जितने भी सिम्टम्स थे वो आपने मौजूद थे और डायग्नोज भी प्रॉपरली हो चुका था। इसकी जारी बात है कोई ना कोई फाइंडिंग्स है इसके कोई एपिसोडिक इलनेस। अच्छा, मैं जो ना अब मैम इस इलनेस को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा बायोलॉजिकली। अभी आप सुने, अभी आप किसी माहिर नफ्सियात से या गूगल से ले लें। चलिए, माहिर नफ्सियात तो आप है ना, इस इलनेस को थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। स्टेटमेंट मान देंगे, स्टेटमेंट आप मान देंगे। अब आपने लिखा, जो लिखे वो लिखें कि 2013 में मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोस हो गया था मेरे भाई की, एक भाई की डेथ के बाद। ठीक है। वन ऑफ द ब्रदर। मैम इस इलनेस को आप काइंडली डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब मैं समझ नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। इस इलनेस से ये होता है कि आप ना आपका मूड होता है ना, मूड आपका लोज एंड हाइज में जाता है। एक होता है नॉर्मली हम खुशी, अगर गम आता है तो हम गमगीन होते हैं, और नॉर्मली खुशी आती है तो खुश होते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि जरा सा गम आए तो बहुत ही ज्यादा लो हाई चले जाते हैं, मतलब मूड की एक्सट्रीम हो जाती है। अब ये जो मेरे साथ हुआ, जैसे मैंने ये बातें की हैं जैसे कि मैडम शैला रजब पे
जिस तरह आपने बार बार मैसेजेस किए। मुझे भी आपने मुझे भी मैसेज करके डिलीट किए हैं मैम दूसरे नंबर से। अच्छा अब आप फंसे नहीं, अभी मैं अपना एक्सेप्ट करती हूँ, सही है। अच्छा अब मैं काइंडली एक्सेप्ट करती हूँ। ओके ओके ओके। अब जो आप कह रहे हैं ना कि मिस्टेक, वो मेरी मिस्टेक, दिस इज द वे मैम, दिस इज द वे, मतलब दिस इज व्हाट वी हैव बीन वांटेड कि आप इसे एक्सेप्ट कर लें, और तो इसमें कोई मजाइका नहीं है। पब्लिक आप सुने तो सही ना, मैं हाई हो गई और इस रिएक्शन की वजह से ही मैं इधर उधर भागती रही। ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से ही मैंने मैडम पे बोल दिया रिगार्डिंग डेथ थ्रेट। आई एक्सेप्ट के नहीं कि वो डेथ थ्रेट, स्लिप ऑफ टंग भी आप उसे कह सकती हैं, या सेकेंडली वो आपकी जो एक इलनेस चल रही है 2013 से, उस वजह से वो सब कुछ हो गया। नहीं 2013 से नहीं, वही ना 2013 से डायग्नोज हुआ ना। नहीं वो तो नॉर्मल होता है मैम। चीजों को कंक्लूजन की तरफ जाने दें। अभी आपने 1 मिनट पहले मुझे बकायदा ये बताया, और जी 2013 में ये कोई ऐप नहीं है, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अरे सुने तो सही, आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूँ? सुने तो सही है क्या कि वो एपिसोडिक इलनेस है, उसमें नॉर्मल मूड भी हो जाता है, जो मेरा नॉर्मल था, लेकिन ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, मूड चेंजेस आते हैं, ये जो जितनी भी मेरी तबीयत खराब हुई है ना, ये मेरे अंडरलाइन इलनेस की वजह से ट्रिगर हुआ है। ठीक है, ये अंडरलाइन। बस अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई कि ये उन दिनों में हो गई कि जब के आपका ये केस चल रहा था, या जब आप इन सारी चीजों को देख रही थी, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई। लेकिन इसके पीछे रीजन ये था कि वो 2013 और ये सारी चीज, ठीक है। मेरी अंडरलाइन इलनेस जो 2013 में मेरी अंडरलाइन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ये रीजन आ गया, उसकी वजह से ये इश्यू आया है, मेरी अंडरलाइन इलनेस की वजह से हुआ है, वैसे नहीं हुआ। वैसे नहीं होता, ठीक हो गया, ठीक है। नहीं वो तो मैम चीज क्लियर हो गई ना कि एक चीज 2013 में डायग्नोज हो चुकी थी, उसका एक इफेक्ट जो है, या उसका एक मेरे आप देखिए 2013 की जो मेरी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की जो डायग्नोसिस है, ठीक है, उसमें मूड चेंजेस हो सकते हैं, और मुझे नहीं पता उसी दौरान हो गया जो उसी दौरान ये चेंजेस आ गई, वरना आज से पहले कभी चेंजेस। चलो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसे एडमिट किया है कि डॉक्टर साहिबा ने किसी किस्म का डेथ थ्रेट या कोई भी ऐसा मैसेज के जिसमें आपको किसी किस्म का कोई थ्रेट किया गया हो किया, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप ये नोट कर लें कि मैडम शैला रहकर, आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर लें। मैम शी है मैडम शैला रजा मैडम ने मुझे जो है वो किसी किस्म का डेथ थ्रेट नहीं दिया। ये मेरी अंडरलाइन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जो मेरी अंडरलाइन है, उसकी वजह से मैंने बना लिया, जिसमें ये होता है कि आप बड़ी बड़ी शख्सियात को कहते हो कि जी उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने ये किया। मेडिकल रिपोर्ट इसको एविडेंस मानती है, और मुझे प्रॉपरली ट्रीट मुझे इम्पैक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुझे ट्रीट करे, ना कि सस्पेंड करे। ठीक है। दूसरी बात है कि मुझे 2013 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था, उसी के बाद मैंने हाउस जॉब भी की है। जो पब्लिक का रिएक्शन है, या जो स्क्रीनशॉट्स आपको भेजे जा रहे हैं, पब्लिक का जो रिएक्शन है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक का रिएक्शन इन सेंस के पब्लिक जो है वो उस बच्ची के साथ अपने इमोशंस को अटैच रखे हुए है। बच्ची को तो छोड़े अभी फिलहाल। मेरा जो है, मुझे पब्लिक से बहुत बड़ी शिकायत है, और बल्कि मुझे पाकिस्तान साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी से भी बहुत ज्यादा शिकायत है। पब्लिक से ये शिकायत है कि आप एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकी, आप ये समझती हैं? थोड़े तो सही, जहनी कैफियत और जहनी बीमारियों को समझें, देखें, इसका इलाज पॉसिबल होता है, ठीक है। और इस जहनी कैफियत में भी आप देखें, मुझे 2013 से बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है, और उसके बाद भी मैं अपनी जो है वो फराइज अंजाम दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आज तक कभी कंप्लेन नहीं आई है। जो लोग
जो अपने घर वालों को ये नफसियाती मरीज तस्वुर कर लेते हैं वो ना करें, क्योंकि नफसियाती बीमारियों का इलाज है। कभी भी आप किसी को पागल ना कहें, नफसियाती बीमारियां होती हैं। मैडम शैला, यकीन करें मैडम शैला की मैं इतनी तारीफ करूँ कि 2013, अब तो मैं क्यों तारीफ करूँ, ये तो सुन ले। 2013 में उन्होंने सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया, जिसमें मैडम ने इंसेन यानी पागल का लफ्ज हटा दिया और मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन रखा। ऐसा ही है। मैडम का जो सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट 2013 है, आप पढ़े, आप मैडम को थैंक यू कहो